क्या नास्तिकता सिर्फ भगवान को न मानना है, या यह जीवन को समझने का एक अलग तरीका है? क्या बिना धर्म के नैतिकता संभव है, और क्या इस विशाल ब्रह्मांड में इंसान खुद अपने जीवन का अर्थ बना सकता है? जूलियन बैगनी की यह किताब बताती है कि नास्तिकता विवाद नहीं, बल्कि तर्क, जिम्मेदारी और मानवीय सोच को समझने का एक दार्शनिक प्रयास है। भाग 1, नास्तिकता। वास्तव में क्या है? जब लोग नास्तिक शब्द सुनते हैं तो अक्सर उनके मन में एक नकारात्मक छवि बनती है, जैसे कोई व्यक्ति धर्म से नफरत करता हो या जीवन में किसी भी आध्यात्मिक मूल्य को न मानता हो। लेकिन जूलियन बैगनी अपनी किताब की शुरुआत इसी गलतफहमी को तोड़ने से करते हैं और बताते हैं कि नास्तिकता असल में क्या है और क्या नहीं है। जूलियन बैगनी के अनुसार नास्तिकता को समझने की सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग इसे गलत तरीके से परिभाषित करते हैं। आम धारणा यह है कि नास्तिक व्यक्ति भगवान के खिलाफ होता है या वह किसी प्रकार की नैतिकता को स्वीकार नहीं करता, जबकि लेखक स्पष्ट करते हैं कि नास्तिकता केवल एक बौद्धिक स्थिति है, जिसका अर्थ है ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास न करना। यह किसी धर्म के प्रति घृणा या विरोध की अनिवार्य स्थिति नहीं है। लेखक बताते हैं कि विश्वास और अविश्वास दोनों ही मानवीय सोच की प्राकृतिक अवस्थाएं हैं। जिस तरह कोई व्यक्ति भगवान में विश्वास करता है क्योंकि उसे पर्याप्त कारण दिखाई देते हैं, उसी तरह कोई व्यक्ति विश्वास नहीं करता क्योंकि उसे पर्याप्त प्रमाण नहीं मिलते। इसलिए नास्तिकता को नकारात्मक पहचान के रूप में देखना गलत है, बल्कि यह तर्क और प्रमाण पर आधारित दृष्टिकोण हो सकता है। किताब यह भी समझाती है कि नास्तिकता एक समान विचारधारा नहीं है। कुछ नास्तिक पूरी तरह वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हैं, जबकि कुछ लोग सिर्फ धार्मिक दावों के प्रति संशय रखते हैं। इसका मतलब यह है कि नास्तिकता किसी एक विचारधारा का कठोर ढांचा नहीं, बल्कि सोचने का खुला तरीका है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि नास्तिक होना जीवन के रहस्यों को नकारना नहीं है, बल्कि उन्हें प्राकृतिक और मानवीय संदर्भ में समझने की कोशिश करना है। बैगनी यह भी कहते हैं कि समाज अक्सर नास्तिकता को पहचान के संकट से जोड़ देता है, मानो बिना भगवान के इंसान के पास कोई आधार ही न बचे। लेकिन लेखक का तर्क है कि इंसान अपनी पहचान, मूल्य और उद्देश्य खुद बना सकता है। नास्तिकता का मतलब खालीपन नहीं, बल्कि जिम्मेदारी है, क्योंकि अब जीवन के अर्थ को तय करने की जिम्मेदारी स्वयं मनुष्य पर आ जाती है। इस प्रकार किताब का पहला भाग यह स्थापित करता है कि नास्तिकता कोई विद्रोह नहीं, बल्कि एक दार्शनिक स्थिति है जो प्रश्न पूछने, तर्क करने और प्रमाण खोजने की प्रक्रिया से जुड़ी हुई है। अब जब हमने समझ लिया कि नास्तिकता सिर्फ ना कहना नहीं, बल्कि सोचने का एक तरीका है, तो अगला सवाल उठता है कि अगर भगवान में विश्वास नहीं है तो नैतिकता कहां से आती है? क्या सही और गलत का आधार धर्म के बिना भी संभव है? अगले भाग में हम इसी महत्वपूर्ण प्रश्न को विस्तार से समझेंगे। भाग 2, क्या बिना भगवान के नैतिकता संभव है? जब नास्तिकता की बात होती है तो सबसे आम सवाल यही उठता है कि अगर भगवान नहीं है तो सही और गलत का फैसला कौन करेगा? बहुत से लोग मानते हैं कि नैतिकता का स्रोत केवल धर्म है, लेकिन जूलियन बैगनी इस विचार को चुनौती देते हैं और बताते हैं कि नैतिकता का आधार सिर्फ धार्मिक विश्वास नहीं होता। जूलियन बैगनी अपनी किताब में उस आम धारणा पर गंभीर सवाल उठाते हैं कि नैतिकता केवल धर्म से ही उत्पन्न होती है। कई लोग यह मानते हैं कि अगर भगवान का डर न हो तो लोग गलत काम करने लगेंगे और समाज में अराजकता फैल जाएगी। लेकिन लेखक इस विचार को बहुत सरल और तार्किक तरीके से जांचते हैं। बैगनी बताते हैं कि अगर हम इतिहास और समाज को ध्यान से देखें तो हमें पता चलता है कि नैतिकता केवल धार्मिक नियमों से नहीं आती। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहने के लिए उसे सहयोग, सहानुभूति और न्याय जैसे मूल्यों की आवश्यकता होती है। ये मूल्य केवल किसी धार्मिक आदेश से नहीं, बल्कि मानवीय अनुभव और सामाजिक जीवन से विकसित होते हैं। लेखक यह भी कहते हैं कि कई धार्मिक ग्रंथों में ऐसे नियम मिलते हैं जो आज के समय में नैतिक नहीं माने जाते। उदाहरण के लिए, कुछ पुराने नियमों में कठोर दंड या भेदभावपूर्ण व्यवस्थाएं दिखाई देती हैं। इसका मतलब यह है कि समाज समय के साथ अपने नैतिक मानदंडों को बदलता और बेहतर बनाता है। इसलिए नैतिकता को स्थिर और केवल धार्मिक स्रोत से जुड़ा हुआ मानना सही नहीं है। किताब में यह तर्क भी दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ भगवान के डर से अच्छा व्यवहार करता है
तो वह वास्तविक नैतिकता नहीं है। सच्ची नैतिकता तब होती है जब व्यक्ति यह समझता है कि उसके कार्य दूसरों को कैसे प्रभावित करते हैं और वह सहानुभूति और जिम्मेदारी के आधार पर निर्णय लेता है। बैगनी के अनुसार नास्तिकता नैतिकता को कमजोर नहीं करती, बल्कि उसे अधिक जिम्मेदार बनाती है, क्योंकि जब कोई अलौकिक सत्ता अंतिम निर्णय नहीं ले रही होती, तब मनुष्य को खुद अपने कार्यों के परिणामों को समझना पड़ता है और समाज के प्रति जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। इस दृष्टिकोण से लेखक यह निष्कर्ष निकालते हैं कि नैतिकता का आधार मानव अनुभव, तर्क और सहानुभूति में भी पाया जा सकता है। इसलिए यह कहना कि बिना भगवान के नैतिक जीवन असंभव है, एक अतिशयोक्ति हो सकती है। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है। अगर नैतिकता केवल धर्म पर निर्भर नहीं है, तो फिर धर्म के पक्ष में दिए जाने वाले दार्शनिक तर्क कितने मजबूत हैं? क्या वास्तव में ऐसे तर्क मौजूद हैं जो भगवान के अस्तित्व को सिद्ध कर सकें? अगले भाग में हम इन्हीं प्रसिद्ध धार्मिक तर्कों की जांच करेंगे। भाग 3, ईश्वर के अस्तित्व के दार्शनिक तर्क। इतिहास में कई दार्शनिकों और धर्मशास्त्रियों ने ईश्वर के अस्तित्व को साबित करने के लिए अलग अलग तर्क प्रस्तुत किए हैं। ये तर्क अक्सर बहुत प्रभावशाली और जटिल दिखाई देते हैं, लेकिन जूलियन बैगनी इन तर्कों की शांत और तार्किक समीक्षा करते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये वास्तव में ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करते हैं। जूलियन बैगनी अपनी किताब में बताते हैं कि ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए दर्शन शास्त्र में कई प्रसिद्ध तर्क दिए गए हैं। इनमें से कुछ सबसे चर्चित तर्क हैं, जैसे कि कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट, डिजाइन आर्ग्यूमेंट और मॉरल आर्ग्यूमेंट। ये तर्क अलग अलग तरीके से यह समझाने की कोशिश करते हैं कि ब्रह्मांड और नैतिकता के पीछे किसी दिव्य सत्ता का होना आवश्यक है। कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट यह कहता है कि हर चीज का कोई कारण होता है, इसलिए पूरे ब्रह्मांड का भी कोई पहला कारण होना चाहिए और उस पहले कारण को ईश्वर कहा जाता है। पहली नजर में यह तर्क काफी सरल और तार्किक लगता है, लेकिन बैगनी बताते हैं कि यह सवाल अभी भी खुला रहता है कि अगर हर चीज का कारण है तो फिर ईश्वर का कारण क्या है। अगर ईश्वर बिना कारण के हो सकता है, तो फिर ब्रह्मांड भी बिना किसी पहले कारण के अस्तित्व में हो सकता है। दूसरा प्रसिद्ध तर्क है डिजाइन आर्ग्यूमेंट, जो यह कहता है कि दुनिया की जटिलता और व्यवस्था किसी बुद्धिमान डिजाइनर की ओर संकेत करती है। उदाहरण के लिए, प्रकृति की संरचना, जीवों की जटिलता और ब्रह्मांड की व्यवस्था को देखकर यह दावा किया जाता है कि यह सब संयोग से नहीं हो सकता। लेकिन लेखक बताते हैं कि विज्ञान ने कई प्राकृतिक प्रक्रियाओं को समझाया है, जैसे कि विकासवाद का सिद्धांत, जो दिखाता है कि जटिलता प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से भी विकसित हो सकती है। मॉरल आर्ग्यूमेंट यह दावा करता है कि अगर नैतिक नियम मौजूद हैं, तो उनके पीछे कोई सर्वोच्च नैतिक सत्ता होनी चाहिए। लेकिन बैगनी का कहना है कि नैतिकता को समझाने के लिए जरूरी नहीं कि हम किसी अलौकिक स्रोत की कल्पना करें। मानव समाज, सहानुभूति और तर्क भी नैतिकता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। लेखक का उद्देश्य इन तर्कों को पूरी तरह खारिज करना नहीं है, बल्कि यह दिखाना है कि ये तर्क उतने निर्णायक नहीं हैं जितना अक्सर माना जाता है। दर्शन शास्त्र में इन पर लंबे समय से बहस होती रही है और अभी तक कोई ऐसा तर्क नहीं मिला है जो सभी संदेहों को पूरी तरह समाप्त कर सके। इन तर्कों की समीक्षा के बाद एक और गहरा सवाल सामने आता है। अगर ईश्वर के अस्तित्व को निर्णायक रूप से सिद्ध नहीं किया जा सकता, तो क्या इसका मतलब यह है कि जीवन अर्थहीन हो जाता है? क्या बिना किसी दिव्य उद्देश्य के भी जीवन में अर्थ और उद्देश्य हो सकता है? अगले भाग में हम इसी प्रश्न को समझने की कोशिश करेंगे। भाग 4, क्या बिना भगवान के जीवन का अर्थ संभव है? जब लोग नास्तिकता के बारे में सोचते हैं, तो अक्सर एक डर सामने आता है कि अगर भगवान नहीं है, तो जीवन का कोई अंतिम उद्देश्य भी नहीं होगा। कई लोगों को लगता है कि बिना किसी दिव्य योजना के जीवन खाली और अर्थहीन हो जाएगा। जूलियन बैगनी इस डर को समझते हैं और इस पर गहराई से विचार करते हैं। जूलियन बैगनी अपनी किताब में यह महत्वपूर्ण सवाल उठाते हैं कि अगर ब्रह्मांड के पीछे कोई दिव्य उद्देश्य नहीं है, तो क्या इसका मतलब यह है कि मानव जीवन का भी कोई अर्थ नहीं है? यह सवाल दर्शन शास्त्र में लंबे समय से चर्चा का विषय रहा है। बहुत से लोग मानते हैं कि जीवन का अर्थ केवल तब हो सकता है जब कोई सर्वोच्च सत्ता हमें कोई उद्देश्य दे।
लेकिन बैगनी इस विचार को चुनौती देते हैं। उनका कहना है कि अर्थ केवल बाहर से दिया जाने वाला आदेश नहीं होता, बल्कि मनुष्य खुद भी अपने जीवन में अर्थ बना सकता है। इंसान के रिश्ते, अनुभव, ज्ञान की खोज, रचनात्मकता और समाज के प्रति जिम्मेदारी जीवन को अर्थ दे सकते हैं। इन चीजों के लिए किसी अलौकिक आदेश की आवश्यकता नहीं होती। लेखक यह भी बताते हैं कि अगर जीवन का अर्थ केवल किसी बाहरी शक्ति द्वारा तय किया गया हो, तो वह वास्तव में हमारी स्वतंत्रता को सीमित कर सकता है। लेकिन जब इंसान खुद अपने उद्देश्य चुनता है, तब उसका जीवन अधिक प्रामाणिक और जिम्मेदार बनता है। इस दृष्टिकोण में जीवन का अर्थ एक स्थिर नियम नहीं, बल्कि एक निरंतर प्रक्रिया है, जिसमें मनुष्य अपने अनुभवों और मूल्यों के आधार पर अपने लक्ष्य तय करता है। पैगनी यह भी कहते हैं कि ब्रह्मांड का विशाल और रहस्यमय होना जीवन को अर्थहीन नहीं बनाता, बल्कि यह हमें और अधिक जिज्ञासु और जागरूक बना सकता है। विज्ञान, कला, साहित्य और मानवीय संबंध ऐसे क्षेत्र हैं जहां इंसान लगातार नए अर्थ खोजता है। इसलिए नास्तिकता जीवन के अर्थ को नष्ट नहीं करती, बल्कि उसे मानवीय अनुभव के साथ जोड़ देती है। लेखक के अनुसार जीवन का अर्थ किसी एक अंतिम उत्तर में नहीं मिलता। यह उन छोटे छोटे अनुभवों, उपलब्धियों और संबंधों में विकसित होता है जो हमारे जीवन को आकार देते हैं। इसलिए बिना भगवान के भी जीवन गहरा, समृद्ध और उद्देश्यपूर्ण हो सकता है। अब तक हमने देखा कि नास्तिकता क्या है, नैतिकता कैसे समझी जा सकती है और जीवन का अर्थ कैसे बनाया जा सकता है। लेकिन एक और सवाल बाकी है। समाज में नास्तिकों को अक्सर गलत तरीके से समझा जाता है। अंतिम भाग में हम उन गलत फहमियों और वास्तविकताओं को समझेंगे जो नास्तिकता के बारे में प्रचलित हैं। भाग 5, नास्तिकता के बारे में गलत फहमियां और अंतिम निष्कर्ष। नास्तिकता को लेकर समाज में कई धारणाएं और डर मौजूद हैं। अक्सर यह माना जाता है कि नास्तिक लोग निराशावादी होते हैं, परंपराओं का सम्मान नहीं करते या जीवन में किसी गहरी भावना को नहीं समझते। जूलियन बैगिनी किताब के अंतिम हिस्से में इन धारणाओं की जांच करते हैं और नास्तिकता की वास्तविक तस्वीर सामने रखने की कोशिश करते हैं। जूलियन बैगिनी बताते हैं कि नास्तिकता के बारे में सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग इसे समझने से पहले ही उसके बारे में निष्कर्ष बना लेते हैं। समाज में यह धारणा प्रचलित है कि नास्तिक व्यक्ति जीवन को अर्थहीन मानता है या केवल विज्ञान और तर्क को ही महत्व देता है। लेकिन लेखक कहते हैं कि यह चित्र अधूरा और अक्सर गलत होता है। किताब के अनुसार नास्तिकता किसी व्यक्ति की भावनाओं, संवेदनाओं या सांस्कृतिक जुड़ाव को समाप्त नहीं करती। एक नास्तिक व्यक्ति भी कला, संगीत, प्रकृति और मानवीय संबंधों से गहरा जुड़ाव महसूस कर सकता है। अंतर केवल इतना है कि वह इन अनुभवों को अलौकिक व्याख्या के बजाय मानवीय और प्राकृतिक दृष्टिकोण से समझता है। लेखक यह भी स्पष्ट करते हैं कि नास्तिकता का मतलब निश्चितता का दावा करना नहीं है। कई नास्तिक खुद को पूर्ण रूप से निश्चित नहीं, बल्कि संशयवादी मानते हैं, जो नए प्रमाण मिलने पर अपने विचार बदलने के लिए तैयार रहते हैं। इस दृष्टिकोण में प्रश्न पूछना कमजोरी नहीं, बल्कि बौद्धिक ईमानदारी का संकेत माना जाता है। पैगनी यह तर्क देते हैं कि समाज में सह अस्तित्व के लिए जरूरी है कि लोग अलग अलग विश्वासों के साथ भी सम्मानपूर्वक संवाद कर सकें। नास्तिकता और आस्था को एक दूसरे का शत्रु मानना आवश्यक नहीं है। दोनों दृष्टिकोण मानव अनुभव को समझने की अलग अलग कोशिशें हो सकते हैं। इसलिए लेखक संतुलित सोच और खुले संवाद पर जोर देते हैं। किताब के अंत में बैगिनी यह निष्कर्ष देते हैं कि नास्तिकता केवल किसी विश्वास का अभाव नहीं, बल्कि जिम्मेदारी, स्वतंत्र सोच और मानवीय मूल्यों पर आधारित जीवन दृष्टि हो सकती है। यह दृष्टिकोण व्यक्ति को अपने निर्णयों और नैतिक विकल्पों की जिम्मेदारी स्वयं लेने के लिए प्रेरित करता है। इस तरह पूरी किताब का संदेश यह बनता है कि जीवन के बड़े प्रश्नों के उत्तर केवल परंपरा से नहीं, बल्कि विचार, अनुभव और संवाद से भी खोजे जा सकते हैं। इस यात्रा में हमने देखा कि नास्तिकता क्या है, नैतिकता कैसे विकसित होती है, ईश्वर के तर्कों की समीक्षा कैसे की जाती है और जीवन का अर्थ कैसे बनाया जा सकता है। जूलियन बैगनी की यह किताब हमें अंतिम उत्तर नहीं देती, बल्कि बेहतर प्रश्न पूछना सिखाती है, और शायद यही दर्शन की सबसे बड़ी ताकत है। आज की इस यात्रा में हमने जाना कि नास्तिकता केवल भगवान को न मानने की बात नहीं, बल्कि प्रश्न पूछने, तर्क करने
और जिम्मेदारी के साथ जीवन को समझने का एक तरीका है। जूलियन बैगिनी हमें यह सिखाते हैं कि अर्थ, नैतिकता और उद्देश्य बाहर से नहीं, बल्कि इंसानी अनुभव और सोच से भी पैदा हो सकते हैं। अगर यह चर्चा आपको सोचने पर मजबूर करती है, तो यही इस किताब और इस चैनल का उद्देश्य है। ऐसी ही किताबों की गहराई समझने के लिए बुक समंदर से जुड़े रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली किताब के साथ एक नई सोच की यात्रा में। तब तक सवाल पूछते रहिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।